हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वनक्कम, केम छो, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी की जिसने पिछले 2-3 क्वार्टर से आई विल से क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जिसने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अभी भी मोमेंटम में है, तो देखते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और थोड़े से इसको रिजल्ट्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से जानकारी दे दूं कि रिज़ल्ट्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि लोग मुझे बार-बार पूछ रहे हैं कि मेरे को ये कहाँ से सब फाइनेंशियल डेटास मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले ये जो है, मैं गूगल के ऊपर गया, यहाँ पर मैंने टाइप किया rediffmail.com REDIFF rediffmail.com। तो जब मैंने rediffmail.com यहाँ पर टाइप किया, ये देखिए, उसके बाद ये जो पहला जो यहाँ पर आ रहा है rediffmail.com स्टॉक को एक्सेट्रा फाइन, तो जो पहला ही जो है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मनी आ रहा है। तो मनी जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देगा। तो यू हैव टू गो, एक सेकेंड, तो आपको मनी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके मनी पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। ये जो है एवरी 15 सेकेंड्स की रोज़ की प्राइस मूवमेंट है निफ्टी की। और से अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है एंटर कंपनी और म्यूचुअल फंड। तो मैं यहाँ पर जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ डाल देता हूँ, दैट इज़ HBL इंजीनियरिंग। HBL, मैंने 3 वर्ड डाले पहले और ये HBL इंजीनियरिंग आ गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर HBL इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो खुल गई है। और ये जो है HBL इंजीनियरिंग का जो कल का जो चार्ट है, ये प्राइस मूवमेंट है कल की, ये भी खुल गई है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ HBL इंजीनियरिंग। ये जो रिजल्ट्स हैं ये पर ईयर रिजल्ट्स हैं, मार्च 21, 22, मार्च 23, 24 और मार्च 25 के। ठीक है, हमको देखने हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो पहले ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो फाइनेंशियल जो एनुअल रिजल्ट्स हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा सी मोर के ऊपर क्लिक करते हैं। ध्यान रखिए जब मैं कैसे जा रहा हूँ, ये किया तो यहाँ पर जो है वही जो एनुअल रिजल्ट्स हैं उसकी एक्सटेंसिव पूरी की पूरी यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ गई हैं। और ये HBL इंजीनियरिंग है, उसकी भी डिटेल्स आ गई हैं। ये जो है 5 साल पहले था, फिर इंक्रीज़ हो गई और अभी जो है ये लास्ट ईयर अप टू मार्च 25 की हैं। हमको चाहिए सितंबर 25। तो मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट में चला जाता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट में गया तो मेरे पास एक क्वार्टरली स्टेट आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, सितंबर, जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और पिछला 1 साल। तो ये सब जो हैं, जो आप देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने ये क्वार्टर वाइज स्टेटमेंट अगर देखनी है तो ये जो है ना, ये 105% इंक्रीज़ है बिटवीन जून सेल्स बिटवीन जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर। और अगर हम ये पीछे से यहाँ से देखें, इधर से देखें पिछला, तो ये 131% है। ऐसे ही मैंने क्या किया है कि सेल्स लिया है यहाँ पर। और जनरली अगर ये इंजीनियरिंग कंपनी है, इसलिए जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जनरली तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं क्योंकि ये इंजीनियरिंग कंपनी है, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है, इसलिए मैंने एबिटा को खुद कैलकुलेट कर लिया है। और एबिटा को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के अंदर से मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है और ये टैक्स है। निकाल के जो मेरे पास बचा है वो बचा है एबिटा। ओके, अच्छा, अब आप लास्ट में देखिए कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये जो है पिछले साल का है और ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का। तो इस तरीके से सब फिगर्स हमको जो है रेडिफ मनी के ऊपर डायरेक्टली मिल जाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि HBL इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल जो मैंने लिखे हुए थे वहाँ पर, उन फाइनेंशियल्स को मैंने यहाँ पर कंसाइज कर लिया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कभी भी डेटा को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमको सिर्फ 3 डेटा को ही एनालाइज करना होता है। एक सेल्स है, दूसरा एबिटा है और तीसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो
क्वार्टर टू क्वार्टर मतलब जून और सितंबर क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ जैसे मैंने बोला था 105% है, और ईयर टू ईयर मीन सितंबर क्वार्टर ऑफ दिस ईयर एंड सितंबर ऑफ लास्ट ईयर 131% सेल्स ग्रोथ है। एबिटा जो ग्रोथ है वो 74% है और 47% है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। और जो मार्जिन था एक साल के अंदर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नॉट नेट प्रॉफिट बट नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि जितना प्रॉफिट है उसको आप सेल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा कि आपको ₹1 के पीछे यहाँ पर कितना मार्जिन आ रहा है। ₹1 के पीछे पिछले साल ₹107 मिल रहे थे, मोर देन 100%, और अभी मिल रहे हैं 36%। तो आप ये देख लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस रही है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, so you may please consult your financial advisor before buying or selling. Now this what I am trying to tell you is total education and some information. So this is basically a educational video. Now friends, let us check, ये जो है HBL इंजन है, इसको मैंने charting.com पे लिया हुआ है। ये NSE की फ्री साइट है, एनीबॉडी कैन गो और इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लिया है। मूविंग एवरेज मैंने लिया मूविंग एवरेज ऑफ 2। मूविंग एवरेज ऑफ 2 इसलिए लिया है क्योंकि जब भी मूविंग एवरेज ऑफ 2, ये जो ब्लू लाइन है, रेड लाइन, सॉरी, मूविंग एवरेज ऑफ 2 रेड लाइन है, और जो ब्लू लाइन है ये प्राइस लाइन है। जब भी ये इसको काटती है तो वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली ऑन द वीकली चार्ट मैंने लिया है। तो वीकली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है डेली चार्ट से, तो वो कंफर्म कर रहा है कि जो प्राइस है इज़ लाइकली टू गो अप इन द वीकली चार्ट। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में देख लेते हैं, और डिटेल में देख लेते हैं तो उसके लिए जो वीकली चार्ट की जगह मैंने इधर अभी डेली चार्ट कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो वीकली चार्ट आ जाएगा, इधर आएगा डेली चार्ट, राइट। तो डेली चार्ट के अंदर दोस्तों जस्ट हम पहले थोड़ा सा RSI को समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। हम इसको बार बार इसको हम डील करते हैं। तो ये एक्चुअली RSI है क्या? RSI इज़ नथिंग बट प्रीवियस 14 डेज प्रॉफिट और लॉस। उसको यहाँ पर जो है कंप्यूटराइज्ड वे में इसको वहाँ पर चार्ट किया गया कि पिछले दिन के अंदर प्रॉफिट लॉस जब भी होता है तो ये जो लाइन है ये मूव करती है, और इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला भी है, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस का ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो याद रहे कि जब भी RSI 70 के ऊपर होता है, या कभी कहीं कहीं इसको 80 भी ले लेते हैं, कभी भी इसकी वैल्यू जब 70 के ऊपर होती है तो ये जो है ओवरबॉट जोन में आ जाता है। और जब भी इसकी वैल्यू 30 के नीचे होती है, 30 के नीचे होती है, जैसे यहाँ पर कभी कभी 30 के नीचे आई है, तो ये ओवरसोल्ड जोन में होता है। जब भी स्टॉक ये ओवरसोल्ड जोन में, यानी कि 30 या 30 से नीचे होता है, तो वो बहुत या 30 के ऊपर, नॉट 30 के बहुत ज़्यादा नीचे, 30 के ऊपर जब भी इस कोई स्टॉक आता है, अच्छा स्टॉक आता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक आता है, तो वो आपको हमेशा पैसे देकर ही जाता है। सो दिस इज़ शॉर्ट अबाउट RSI। आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप सीख सकते हैं, नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप बहुत आसानी से 6-8 वीडियो देखकर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब वहाँ पर दी हुई है। मुझे यकीन है कि कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बिल्कुल भी अपनी किताबें पढ़ेंगे तो 2 साल में भी समझ में नहीं आएगा। आई हैव क्रिस्टलाइज एवरीथिंग इन ए शॉर्ट वे, और जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो सब नॉट मेरा, जो दुनिया का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसी को मैंने अपने वीडियोस में डाला हुआ है। तो आप जाके हिंदी इंग्लिश के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये HBL इंजीनियरिंग मैंने लिखा हुआ है। अब ये देखिए, एक्चुअल HBL इंजीनियरिंग ने यहाँ पर जो 14 नवंबर को जब मार्केट थी, यहाँ पर इसने बहुत बड़ी एक कैंडल मारी है। एक्चुअली अगर आप हकीकत में देखें तो इसने ये जो पहले रिजल्ट्स तो इसके करीब 10 दिन पहले ही आ चुके हैं। उसके बाद ये शेयर गिरा, क्योंकि एक बारी इवेंट ख़त्म हुआ तो शेयर तो उसी दिन गिरता है, या एक दिन पहले गिर जाता है, या 2-3 दिन बाद में गिरता है। वो शेयर गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। यहाँ पर इसने एक सपोर्ट ली है।
जैसे ही इसने यहाँ पर एक सपोर्ट ली तो इसने 14 नवंबर को एक बहुत बड़ा कैंडल मारा है, और ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। जो दूसरी जो कैंडल है, जो पहली वाली कैंडल है, इसकी जो बॉडी, रेड बॉडी है, वो सेकेंड कैंडल की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से आ गई है। अब सवाल ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि कल जब मार्केट खुलेगी मंडे को, तो ये जो है 2-3 दिन के अंदर इसको अपना ऑल टाइम हाई जो 1140-50 के आसपास होगा, 1130-40 के बीच में हो सकता है, उसको ये क्रॉस कर जाएगा और ऊपर जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मैकडी है, मैकडी की लाइन जो है ये भी ऊपर की तरफ है, और जो RSI है ये भी ऊपर की तरफ है। तो अभी तो हमको बिल्कुल क्लियर का डायरेक्शन यहाँ पर चार्ट के हिसाब से ये मिल रहा है और इंडिकेटर के हिसाब से ये मिल रहा है कि जो मार्केट जब मंडे को खुलेगी तो ये जो है इसको ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, और 1-2 दिन के अंदर हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दे। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि हमको एग्ज़िट कब करना है। शेयर मार्केट के अंदर बाइंग और एग्ज़िट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि हमको एग्ज़िट कहाँ करना है। तो ये जो चार्ट है, इसको मैं एक बार थोड़ा-सा 9 महीने की जगह 6 महीने का कर देता हूँ, ताकि, या 4 महीने का कर देता हूँ, ताकि हमको समझ आ जाए। और कैंडल स्टिक की चार्ट की जगह मैं इसको क्लोजिंग प्राइस कर देता हूँ, जस्ट कि हमको समझ आ जाए कि हमको एग्ज़िट कहाँ करना है। तो ये देखिए, मैंने चार्ट को अपडेट किया। दोस्तों, अब आप ये देख लीजिए कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये पैरेलल हैं। लाल वाली जो है ये मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, और नीली वाली जो है प्राइस लाइन है। जैसे ही ये जो मूविंग एवरेज है ये टेढ़ी हो जाए और ये इसको काट दे, जब तक ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 सीधी है तब तक तो ये भी ऊपर जाती रहेगी। लेकिन जैसे ही मूविंग एवरेज ऑफ 2 जो है टर्न करेगी, जैसे ही मूविंग एवरेज ऑफ 2 टर्न करेगी, जैसे ही मूविंग एवरेज ऑफ 2 टर्न करेगी, जैसे ही ये टर्न करेगी, जैसे ही ये तो ऊपर की तरफ टर्न करिए, जैसे ही ये नीचे की तरफ टर्न किया, जैसे ही टर्न किया, आप क्विट करके बाहर आ जाइए। सो आप कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी फियरलेस। इसको जाने दीजिए 200 रुपये ऊपर तक, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर दे इस तरीके से, तब तक आप कभी भी निकलिए मत। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर ही जाना चाहिए इसको, और RSI का डायरेक्शन भी, मोमेंटम भी अप है। तो स्ट्रेटेजिकली यू शुड कंटिन्यू विद दिस इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग। अदरवाइज मैं जैसे कह चुका हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, हम एजुकेशन पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप ये सब देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, 6-6, 8-8 वीडियोज़ ही इसके हैं, उसमें और डिटेल में मैंने बात किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, साथ में रहिए, दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। धमाकेदार शेयर है इसमें, अगले 3 महीने तक आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।